नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं सरकारनामा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे मुद्दे की जो मुद्दा अगर आप देखें तो बिहार के लिए बहुत शर्मनाक भी है और मुद्दा देखें तो बहुत गंभीर भी है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या फिर एक करप्शन के मामले के तौर पर देखें तो बहुत बड़ा मामला बनता है। वो मामला क्या है आपको बताते हैं। बिहार में कुल 3.5 लाख के करीब नियोजित शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षक जो हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, उनको नियमित नहीं किया गया है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वो रखे गए हैं। और उन नियोजित शिक्षकों की मैं बात कर रहा हूं जो 3.5 लाख की संख्या है, उनका 1/3 के करीब लगभग 1,10,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड, जिनका डेटा कि वो कहां से पढ़ाई किए हैं, क्या डिग्री उनकी सही है या नहीं है, ये सरकार के पास कुछ भी नहीं है। उनके फोल्डर गायब हैं शिक्षा विभाग से। दरअसल इस मुद्दे पर सरकारनामा में आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट ने सरकार को हाल ही में फटकार लगाई है, शिक्षा विभाग को फटकार लगाई है और कहा है कि इस मामले को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाएं और जांच करें और पता करें कि जो उनका डेटा है, जो रिकॉर्ड है, जो उनकी डिग्री है वो सही है या नहीं है। दरअसल मामला बहुत पहले ही सुर्खियों में आ गया था। 2014 में ही ये मामला काफ़ी गर्मा गया था कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने डिग्री देकर नौकरी पाई है, उसमें से बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनकी डिग्री फर्जी है। धांधली करके, फर्जीवाड़ा करके, नकली डिग्री बनाकर उन्होंने नौकरी हासिल की है। और ये 2014 का मामला है। 2015 में हाईकोर्ट ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी और कहा कि जांच करके तमाम दस्तावेज, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन टीचर्स के वो पेश किए जाएं। लेकिन 4 हफ्ते का वक्त 2015 में सरकार को दिया गया था और 5 साल से ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन वो सरकार ने उसे कोर्ट में पेश नहीं किया था, जिसको लेकर बवाल हुआ। अब आपको बताते हैं कि नियोजित शिक्षक की बहाली कैसे हुई थी। पहले 2005 के पहले शिक्षा मित्र के नाम से उनकी बहाली होती थी, शिक्षा मित्र के तौर पर बहाली होती थी, आप सब जानते होंगे। उसके बाद जब नीतीश कुमार की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तब पंचायत स्तर पर शिक्षकों का चयन होने लगा। और चयन कैसे होता था, तो रेवड़ी की तरह नौकरियां बांट दी गई। मैट्रिक की परीक्षा में जिन लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे, जिनके परसेंटेज बहुत अच्छे थे, तो कितना परसेंट मार्क्स मिला है उसके आधार पर उनको कुछ अंक दिए जाते थे, कुछ उनको पॉइंट्स दिए जाते थे, जिसके आधार पर उनका सिलेक्शन होता था। उसके बाद इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स मिले हैं, तो वो सारे मार्क्स को देखकर और उसके आधार पर कितने कितने पॉइंट्स बनते हैं, उसके आधार पर नौकरी मिलती थी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि बिहार के वैसे लोग जिनको नौकरी हासिल करनी थी फर्जीवाड़े के जरिए, उन्होंने दनादन नकली सर्टिफिकेट बनाने शुरू किए, फर्जी डिग्रियां लेनी शुरू की और उसके आधार पर उन्होंने नौकरी हासिल कर ली। क्योंकि वहाँ नौकरी हासिल करने के लिए कोई इम्तहान नहीं था, कोई टेस्ट नहीं था, सीधे तौर पर जो आपको अंक प्राप्त हुए थे परीक्षा में उसके आधार पर चयन होता था। वो सब नियोजित शिक्षक हैं आज के समय में बिहार में। और इसमें बहुत सारे आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जिनको आपने बचपन से देखा होगा, काफ़ी समय से जानते होंगे कि वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, कुछ पढ़ाने की क्षमता उनके अंदर नहीं है और फिर भी वो नियोजित शिक्षक बने बैठे हैं। वो वेतन भी उठा रहे हैं लगातार। अब एक याचिकाकर्ता ने याचिका डाली थी और उस याचिका में कहा गया था कि इन नियोजित शिक्षकों से उनकी डिग्री मांगकर चेक की जाए। हालांकि उसमें यह पाया गया कि 1,10,000 के करीब शिक्षक ऐसे हैं जिनकी डिग्री गायब है। उस दौरान ये जरूर था कि 2015 में कहा गया कि जो नियोजित शिक्षक ये स्वीकार कर लेते हैं कि फर्जी डिग्री के आधार पर उन्होंने नौकरी ली है, उन्हें इस्तीफा देना होगा और अगर खुद से वो स्वीकार करके अपनी गलती इस्तीफा दे देते हैं तो उनके ऊपर कोई हर्जाना, कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा और उन्हें माफ कर दिया जाएगा। 3,000 से भी ज़्यादा ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें क्षमादान दे दिया गया, उनसे हर्जाना नहीं वसूला गया। लेकिन अभी 1,10,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनके बारे में आशंका है। मैं नहीं कह रहा कि वो सारे फर्जी हैं, लेकिन आशंका है कि वो सारी डिग्रियां फर्जी हैं जिसके आधार पर वो नौकरी कर रहे हैं और उनके रिकॉर्ड गायब हो चुके हैं शिक्षा विभाग से। तो ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि बड़े स्तर पर कोई धांधली, फर्जीवाड़े के लिए या फिर उस मामले को दबाने के लिए सारी फाइलें गायब कर दी गई हैं। अब हाई कोर्ट ने दबाव बनाया है, फाइल मांगी गई हैं और हो सकता है कि जल्द ही ये फाइल वगैरह सब जब सामने मिल जाए तो तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएं, स्पष्ट हो जाएं। फिलहाल मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि बिहार एक ऐसा प्रदेश जहां 3.5 लाख नियोजित शिक्षक और उसमें से 1/3 शिक्षक
फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने की आशंका से घिरे हुए हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ज़रा सोचिएगा कि भविष्य जो बिहार का होने वाला है, जो आने वाली पीढ़ी है जो स्कूल जाती है, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करती है, उसके ऊपर कितना बड़ा ये खतरा है कि वो किस तरह की शिक्षा पाएगी और क्या वो बच्चे पढ़ पाएंगे कि जो शिक्षक ही फर्जी डिग्री लेकर नौकरी कर रहे हों, वो बच्चों का भविष्य क्या बनाएंगे। तो सरकारनामा में मैंने आपको एक ऐसे खेल के बारे में बताया जो बिहार में कई साल से चल रहा है, लेकिन हाईकोर्ट के कहने के बावजूद अब तक इस मामले में शिक्षा विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिसकी उम्मीद अब की जा रही है कि शायद कोई परिणाम निकले और जो फर्जी डिग्री वाले हैं उन्हें तत्काल नौकरी से हटाया जाए। और साथ ही साथ इसमें एक बहुत बड़ा मामला आर्थिक तौर पर नुकसान का है कि आप सोचिए, फर्जी डिग्री पर नौकरी लेने वाले हर महीने तनख्वाह उठा रहे हैं और अगर वो लाख से ऊपर हैं तो सोचिए कि कितने हजार करोड़ का चूना अब तक वो लगा चुके हैं सरकारी खजाने को। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रदेश की सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। चलिए, फिलहाल आज सरकारनामा में इसी विषय पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे फर्जी डिग्री के आधार पर लाखों लोग नौकरी लेकर बिहार में बैठ गए हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट अब सख्त हो गया है। तो अगले हफ्ते फिर आपको सरकारनामा में कुछ इसी तरह की कोई खास खबर जो आपको बताना ज़रूरी लगता है, दिलचस्प खबर हो, उसके बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और जी बिहार झारखंड का जो हमारा YouTube चैनल है उससे सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया।